सबसे बड़ी बात है कि अभी कोरोना ख़त्म हो चुका है। कोरोना ख़त्म होने के बाद वैक्सीन जो है, वैक्सीन सर्टिफिकेट कहीं पर भी नहीं वैलिड है। बट आरटीयू के अंदर जब तक दोनों वैक्सीन नहीं रहेंगे, जब तक उसका ना लाइसेंस बन रहा है ना कुछ बन रहा है, और कुछ एजेंट्स बोलो या जो भी है वो 500 रुपीज़ लेकर लाइसेंस नहीं, ये वैलिड नहीं भी रहा, कोरोना का सर्टिफिकेट नहीं भी रहा, तो भी उसको पास करते रहे। ऐसा क्यों? कोरोना का जो सर्टिफिकेट है वैक्सीन का वो कंपलसरी नहीं है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग वैक्सीन सर्टिफिकेट देखते नहीं हैं। ऐसा कोई एजेंट यदि आपको उसके लिए पैसे मांग रहा होगा तो आप पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एफआईआर दाखिल कर दीजिए। मेरे तरफ कोई भी एजेंट जो है वो ऑथोराइज्ड नहीं है। एजेंट जो है वो जो गाड़ी ओनर होता है, वो नागपुर हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से वो उसको प्राधिकार पत्र देता है, ऑथोराइजेशन लेटर देता है, तभी वो उसका काम कर सकता है। यदि ऐसा कोई मांग रहा है आपको तो आपने उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दाखिल करने का है। बगैर वैक्सीनेशन के आपके पास लाइसेंस रिन्यूअल या न्यू लाइसेंस नहीं बनता, ये भी आपके ऊपर एक आरोप है आरटीओ ऑफिस के ऊपर। ऐसा ये गलत आरोप है, ऐसा हम कुछ नहीं करते हैं। ऑनलाइन में कहाँ से देखेंगे आप? ऑनलाइन एप्लीकेशन आता है उसका करते ही है, उसमें कुछ वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर, कल से जो कार्रवाई हो रही है रिक्शा पकड़ने की, वो किस वजह से पकड़े जा रहे हैं और क्या प्रॉब्लम है, और लोगों के अंदर क्या अवेयरनेस चाहिए रिक्शे वालों के अंदर, जिसकी वजह से रिक्शे के ऊपर फाइन इतना बढ़ रहा है? हाँ, सबसे पहले आपने जो बोला कल से जो कार्रवाई हो रही है, वो कल से नहीं हो रही है, वो 14 तारीख से मतलब मंडे से कार्रवाई हो रही है। उसके पीछे का रीज़न ऐसा है कि मीटर का जो हमने रेट बढ़ाया है अभी 26 रुपये 1.5 किलोमीटर के लिए, उसके लिए मीटर कैलिब्रेशन करने की मुदत जो थी वो 30 नवंबर तक है। अपने पास करीबन 30,000 ऑटो रिक्शा है, उसमें से सिर्फ 300 ऑटो रिक्शा ने जो है वो मीटर कैलिब्रेशन किया है। मतलब अभी 2.5 महीने में, पिछले 2.5 महीने में सिर्फ 1% रिक्शा वालों ने कैलिब्रेशन किया है। तो मैक्सिमम लोगों ने मीटर कैलिब्रेट करना चाहिए। उसका जो नया रेट है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर पे गाड़ियाँ चलनी चाहिए, ये उद्देश्य हमारा है। तो पहले हमने जो कार्रवाई स्टार्ट किया उसमें जो ऑटो रिक्शा को मीटर ही नहीं है, विदाउट मीटर जो ऑटो रिक्शा चल रही है, जिन्होंने QR कोड भी लगाए नहीं, QR कोड स्कैन करने के बाद में वो परमिट होल्डर का नाम आता है, उसमें वो जो ड्राइवर उसका होगा उसका नाम आता है, उसमें पुलिस हेल्पलाइन नंबर, RTO हेल्पलाइन नंबर सब हमने दिया है। वो QR कोड भी लोग लगाते नहीं हैं, तो इसलिए ये कार्रवाई चल रही है। उसके बाद में 16 नवंबर को जो दुर्घटना हुई है, तो उसके बाद में हमने ये कार्रवाई का जो स्केल है वो ज़रा बढ़ाया है, थोड़ी कार्रवाई हम लोग इंटेंस कर रहे हैं उसमें। सर, ये जो आपने बताया है अभी, जो काफ़ी लोगों ने कल एक आरटीओ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि भाई हमको जब पकड़ के लेकर आए उन्होंने कुछ इंटीमेशन नहीं दिए, काय की वजह से पकड़ रहे, काय की वजह से चालान दे रहे, क्या नहीं, सिर्फ आए बैठे चलो बोले आरटीओ ऑफिस को, और आकर यहाँ पे 20-20, 25-25 हज़ार रुपये का चालान दिए। इस बारे में क्या बोलेंगे आप? ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता कि रिक्शा वाला वो जिसके ऊपर धंधा कर रहा है उसका क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए क्या नहीं, उसको मालूम नहीं रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें। अपने इधर ऑटो रिक्शा का जो परसेंटेज है फिटनेस सर्टिफिकेट निकालने का, वो 4-5% ही है सिर्फ। लोग फिटनेस भी नहीं निकालते हैं। हर एक ऑटो रिक्शा पे कम से कम मिनिमम 4 चालान हैं, 4 चालान। लेकिन उनको पता है कि कुछ कार्रवाई होती नहीं, कोई कुछ करता नहीं, वो चालान के ऊपर चालान बढ़ रहा है। जब तक गाड़ी डिटेन नहीं होती तब तक रिक्शा वाला वो चालान भरने के लिए आता नहीं। और गाड़ी डिटेन करने के लिए हमारा भी लिमिटेशन है, जगह का लिमिटेशन। तो इतनी सारी गाड़ियाँ डिटेन करनी तो वो क्या करनी, वो भी एक मसला है। इसलिए गाड़ी डिटेंशन भी कम होता है, ये उनको पता है। वो कुछ भी जो है काम नहीं करते हैं। फ़ाइन 20-20, 25 हज़ार क्यों लगता है उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। परमिट होल्डर जो है वो रिक्शा चलाने के लिए ड्राइवर रखता है, वो ये भी नहीं चेक करता है कि उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, उसके पास बैज है या नहीं। बैज होना ज़रूरी है।
ऑटो रिक्शा का, और ऑटो रिक्शा का ड्राइविंग लाइसेंस होना भी ज़रूरी है। यदि ये नहीं होगा तो उसके लिए 11,000 रुपये दंड है। तुम्हारे गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट, उसको लोग रिक्शा वाले जो है पासिंग बोलते हैं, वो पासिंग यदि नहीं किया होगा तो उसके लिए 4,000 रुपये जुर्माना है। इंश्योरेंस आपका ख़त्म हुआ है, उसके लिए 4,000 रुपये जुर्माना है। पीयूसी नहीं है, उसके लिए 1,000 रुपये है, और परमिट नहीं है तो उसके लिए 10,000 रुपये है। तो जिसका परमिट नहीं है, जिसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ड्राइवर के पास में, जिसका फिटनेस नहीं है, उसको 20,000 नहीं, उसको 30-35,000 तक दंड जाता है उसका। कुछ रिक्शा वालों का ये भी आरोप था कि भाई हमने ड्राइविंग लाइसेंस जो है हमारा रिन्यूअल के लिए डाले हमने, लेकिन उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं आरटीओ, बट अभी फाइन लगा रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए ज़्यादा देर लगता नहीं, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए भी ऑनलाइन ही देना है, और ऑनलाइन सिस्टम में मेरे पास कोई भी पेंडेंसी नहीं है। अभी भी आप जो है सिस्टम चेक कर सकते हैं मेरा, जैसा रिन्यूअल में ऑनलाइन में आता है हम लोग उसको क्लियर कर देते हैं। औरंगाबाद के रिक्शा वालों को आप क्या मैसेज दोगे, जो रिक्शा वाले ऐसे अलगार्जीपना बोलो या जो देखकर भी नज़रअंदाज करते हैं, ऐसे रिक्शा वालों को, ऑटो वालों को क्या आप संदेश दोगे? गाड़ी मालिक जो है, जो परमिट होल्डर है, उसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है ये, वो किसी को परस्पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलाना को देने का नहीं है। उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, बैज है रिक्शे का, तो वैसा ही ड्राइवर उन्होंने लगाना है। और जो लोग अभी जो दुर्घटना हुई, उसका जो परमिट होल्डर है उसने परस्पर 1,80,000 रुपये लेके किसी और व्यक्ति को, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, बैज भी नहीं, ऐसे आदमी को वो परमिट इलीगली बेच दिया है। तो ऐसे जो भी कुछ प्रकरण हमारे सामने आएंगे, वो सब प्रकरण के परमिट हम कैंसिल करेंगे।